हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक और लेक्चर को देखते हैं। आज के लेक्चर में हम जो साइक्लिक जो ग्रुप है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल में क्या दिया गया है कि इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे, 4 5 पे और 5 4 पे। ये हमें एक परम्यूटेशन दिया गया है, क्रमचय दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए ए इनवर्स, ए स्क्वायर, ए की क्यूब और ए की कोटि। तो अब एक एक करके इनको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ए की वैल्यू दी गई है वो क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5। 1 2 पे गया, 2 3 पे, 3 1 पे, 4 5 पे और 5 4 पे। अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ से ये 2 3 1 5 4 ऊपर लिख देंगे, 2 3 1 5 4, और जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम नीचे 1 2 3 4 5। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे और यहाँ से जो 2 3 1 5 4 है इसको एक क्रम में लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ जो हैं, इमेज जो हैं, उनको पुट कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले 1 की देखते हैं, 1 की इमेज है 3। फिर उसके बाद में 2 की देखते हैं, 2 की इमेज है 1। फिर उसके बाद में 3 की देखते हैं, 3 की इमेज है 2। फिर 4 की देखते हैं, 4 की इमेज है 5। फिर 5 की देखते हैं, 5 की इमेज है 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट हमसे क्वेश्चन में ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यहाँ से हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। अब हम सेकंड निकालते हैं, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए की वैल्यू रख देंगे, 1 2 3 4 5 किस पे जा रहा है, 2 3 1 5 4 पे। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। फिर यहाँ से दोबारा से हम ए की वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5, फिर 2 3 1 5 4, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो लास्ट वाला परम्यूटेशन होता है उसको तो हम सेम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। फिर जो नीचे होता है 2 3 1 5 4। अब ये जो नीचे वाला होता है फर्स्ट वाले परम्यूटेशन में, ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको सेकंड वाले परम्यूटेशन की नीचे वाली लाइन के जैसे लिखा जाता है। तो ये वाली लाइन सेम यहाँ आ जाएगी, 2 3 1 5 4। अब यहाँ से इसकी वैल्यू इस वाले परम्यूटेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 की इमेज क्या है 3। फिर 3 को देखते हैं, 3 की इमेज क्या है 1। फिर 1 को देखते हैं, 1 की इमेज क्या है 2। फिर हम 5 को देखते हैं, 5 की इमेज क्या है 4। फिर 4 को देखते हैं, 4 की इमेज क्या है 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमने सेम बनाई है ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और सेकंड वाले परम्यूटेशन की ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4 5, और जो फर्स्ट वाला परम्यूटेशन होता है उसकी नीचे वाली लाइन 3 1 2 4 5। इस प्रकार से हम लिख देंगे और ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना है, तीसरे वाले में ए क्यूब। अब तीसरा वाला निकालेंगे, ए की क्यूब। ए क्यूब की जो वैल्यू होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई के रूप में, ए डॉट ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू वही है जो पहले थी, 1 2 3 4 5 2 3 1 4 5 4। तो ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 3 1 5
4। और जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो हमने अभी फाइंड आउट की थी, ये रही यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ये आ जाएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। यहाँ से हमने इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट रो होती, फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला परमुटेशन होता है उसको सेम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 3 1 2 4 5। और जो फर्स्ट वाला परमुटेशन होता है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड वाले परमुटेशन की जो सेकंड रो होती है उसके जैसा लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 4 5 2 4 5। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, 3 की इमेज क्या है 1, फिर 1 को देखते हैं 1 की इमेज क्या है 2, फिर 2 को देखते हैं 2 की इमेज क्या है 3, फिर 4 को देखते हैं 4 की इमेज क्या है 5, फिर 5 को देखते हैं 5 की इमेज क्या है 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो सेम रो बनी है उनको तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3 1 2 4 5 और यहाँ पर 3 1 2 4 5, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो सेकंड जो परमुटेशन है उसकी फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 और जो फर्स्ट परमुटेशन है उसकी सेकंड रो 1 2 3 5 4। तो ये हमारा ए क्यूब की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। अब हमें निकालना है फोर्थ नंबर ए की कोटि। अब हम निकालते हैं ए की कोटि। तो जो कोटि होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो लेंथ होती है, यानी कि अगर हम देखें कोई भी एक परमुटेशन दे रखा है हमें 1 2 3 4, ये परमुटेशन है हमारी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, टोटल 4 लेंथ है। अब यहाँ पर जितनी इसकी लेंथ होती है इतनी इसकी क्या होती है, कोटि होती है। यानी कि अगर हम ए की पावर 4 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ हमारी ए है वो क्या होगी, 4 होगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर जो ए दिया गया है हम उसकी कोटि निकालते हैं, उसका ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ जो ए दिया गया है वो है ये हमें दे रखा है ए। अब हमें इसकी कोटि निकालनी, इसका ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले उसको साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 किस पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, फिर 2 3 पे जा रहा है, फिर 3 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरा 1 2 3 तक हो गया था, अब 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, फिर 5 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो ये दोबारा से क्लोज हो जाएगा। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो अगर ये सिंपली इस रूप का दिया गया होता, यहाँ पर जैसे दे रखा है नॉर्मली हमें, तो यहाँ से तो डायरेक्ट इसकी लेंथ पता चल जाती है कि 4 है और ए की पावर 4 बराबर आइडेंटिटी और इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 रूप में दे रखा हो, एक यानी 2 के मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा हो, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 5 6 है, इस प्रकार से दे रखा हो, तो इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ कितनी है 3। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 3। तो ए की जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 पे ये आइडेंटिटी देगा और ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है वो हमें दे रखा है 1 2 3 और 4 5। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा ना वो होगा एलसीएम ऑफ किसका, इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसकी लेंथ कितनी है 2। तो इन दोनों के जो लेंथ है उनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा। तो इस प्रकार से हम कोटि निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो देखिएगा एग्जाम्पल है, उसमें क्या बोला गया है, हमें ए दिया गया है 1 2 3 4, जो 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है। तो ए के पूर्णांक घातों का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णांक घात मतलब हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, इस प्रकार से हमें
इसकी पूर्णांक घातों का मान ज्ञात करना है। तदुपरांत सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए स्क्वायर ए की क्यूब ए की पावर 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। फिर हमें इस समुच्चय को जो ए स्क्वायर ए की क्यूब और ए की पावर 4 जो निकल के आएगा उनका जो समुच्चय है उसको गुणन संक्रिया के लिए हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखिएगा कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ए की जो वैल्यू दी गई है हमें वो है 1 2 3 4 2 3 4 1। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर, इसकी पूर्णांक घातों का मान ज्ञात करना है। तो ये ए की वैल्यू हमारी ये है। अब ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ए क्यूब ए की पावर 4 इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हम ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 3 4 1 और फिर 1 2 3 4 2 3 4 1। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इनको जो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 इनको हम ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए ए डॉट ए हमने ए की वैल्यू 2 बार पुट कर दी। अब उसके बाद में सेम प्रोसेस रहेगी जो पहले के क्वेश्चन में थी। जो लास्ट वाला जो परम्यूटेशन होता है उसको हम सेम लिख देंगे और जो फर्स्ट वाला परम्यूटेशन होता है उसमें जो सेकंड वाले परम्यूटेशन की नीचे वाली लाइन है उसको सेम पुट कर देंगे और फिर इसकी यहाँ से इमेज लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 की इमेज है 3, फिर 3 को देखते हैं 3 की इमेज है 4, फिर 4 को देखते हैं 4 की इमेज है 1, फिर 1 को देखते हैं 1 की इमेज है 2। फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होके और ये आ जाएगा सेकंड वाले की फर्स्ट रो 1 2 3 4 और फर्स्ट वाले की सेकंड रो 3 4 1 2 और इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम ए की क्यूब ज्ञात करते हैं। ए डॉट ए स्क्वायर, अब यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 2 3 4 1 और यहाँ पर हम रखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1 2 3 4 3 4 1 2। अब हम इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इसको गुणा करके चेक कर लेना। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी ए क्यूब की वो आएगी 1 2 3 4, यानी सिमिलरली जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट जो हमारा क्रमचय है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड क्रमचय की जो सेकंड रो है उसके जैसा यहाँ पर बनाना है। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर इनको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा आएगा 1 2 3 4 4 1 2 3। तो ये हमारी आएगी ए की क्यूब की वैल्यू। अब हम याद करेंगे ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे ए की क्यूब डॉट ए के रूप में। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 2 3 4 1 और जो ए की क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 3 4 4 1 2 3। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो वही इसको हम देखते हैं ए की पावर जो 4 है इसको ए डॉट ए की क्यूब लिख दिया, ए की वैल्यू रख दी, ए क्यूब की वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे जो फर्स्ट हमारा जो क्रमचय वो सेम, जो हमारा सेकंड क्रमचय वो सेम रहेगा। तो इसको सबसे पहले पुट कर देते हैं 1 2 3 4 4 1 2 3 और जो फर्स्ट क्रमचय है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको जो सेकंड क्रमचय की जो सेकंड रो है वो रख देंगे 4 1 2 3। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो उसकी इमेज यहाँ से देखते हैं। तो 4 की इमेज क्या है 1, फिर 1 की इमेज क्या है 2, फिर 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 4। तो यहाँ से हमें जो फर्स्ट क्रमचय है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड क्रमचय की सेकंड रो जो हमने सेम बनाई थी वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो सेकंड क्रमचय है उसकी तो फर्स्ट रो 1 2 3 4 और जो फर्स्ट क्रमचय है उसकी सेकंड रो 1 2 3 4 ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ए की पावर 4 की वैल्यू क्या आ रही है आइडेंटिटी हमारी आ रही है। 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है और 4 4 पे जा रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए की पावर 4 बराबर तत्समक क्रमचय आ गया, आइडेंटिटी क्रमचय आ गया। तो यहाँ पर जो ए की पावर जो 4 है
उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, यानी ये हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी क्रम चेक। तो अब यहाँ से A4 की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी। अब अगर हमें A5 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, A5 को हम A डॉट A की पावर 4 लिख सकते हैं। A डॉट, अब A की पावर 4 हमारा क्या आ गया था, आइडेंटिटी आ गया था, तो यहाँ से हम A की पावर 4 की वैल्यू क्या रख देंगे, आइडेंटिटी। तो A डॉट आइडेंटिटी बराबर क्या आ जाएगा, दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसी प्रकार से अब A की पावर 6 की वैल्यू निकालें तो A डॉट A की पावर क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ से आ जाएगा A डॉट A की पावर 5 की वैल्यू क्या आई थी, A, तो A डॉट A बराबर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें इसकी पूर्णांक घात तो निकालनी थी, A स्क्वायर, A की क्यूब, A की पावर 4, A की पावर 5, 6, इसी प्रकार से A की पावर 7 आ जाएगा। और इसी प्रकार से A की पावर 7 को अगर हम निकालेंगे तो A डॉट A की पावर 6 हो जाएगा। A डॉट A की पावर 6 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा A की पावर 3। फिर A की पावर 8 निकालेंगे तो A डॉट A की पावर 7 आ जाएगा, तो यहाँ से A डॉट A की पावर 4 रखेंगे। A की पावर 7 की वैल्यू क्या है, A की पावर 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा A की पावर 4, और A की पावर 4 हमारा क्या है, आइडेंटिटी। तो फिर से ये क्या होना स्टार्ट कर देगा, रिपीट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिमिलरली इसी प्रकार से ये आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, पहले हमें निकालना था A के पूर्णांक घातों का मान निकालना था, उसके बाद हमें प्रूफ करना है A स्क्वायर, A की पावर 3, A की पावर 4, इसको हमें गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको हम संक्रिया सारणी से प्रूफ करेंगे। तो संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्रमचय जो गुणन संक्रिया है उसके लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें संक्रिया क्या है, गुणा है, और जो समुच्चय जो दे रखा है हमें वो किसके लिए लेना है, A स्क्वायर, A की क्यूब और A की पावर 4 के लिए। तो यहाँ पर आएगा A स्क्वायर, A की पावर 3 और A की पावर 4, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे A स्क्वायर, A की पावर 3, A की पावर 4। अब हम इनकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आप सबसे पहले देखिएगा A गुणा A को A से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, A स्क्वायर। अब हम A को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A डॉट A स्क्वायर, A की पावर 3 आएगा। अब हम A को A की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, A की पावर 4 आएगा। अब यहाँ से ये A है और ये A की क्यूब है, तो ये होगा A की पावर 4, लेकिन A की पावर जो 4 है उसकी जो वैल्यू आई थी हमारी वो क्या आई थी, आइडेंटिटी। A की पावर 4 बराबर हमने क्या प्रूफ किया था, तत्समक क्रमचय यानी आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख देंगे। अब A डॉट A की पावर 4 क्या हो जाएगा, A की पावर, अब यहाँ पर ये A है और ये A की पावर 4 है, ये हो गया A की पावर 5। अब A की पावर 5 में A की पावर जो 4 है उसको तो हम लिख देंगे आइडेंटिटी, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट भी हमें A डॉट A की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो A का तो A हो जाएगा और A की पावर 4 की हो जाएगी आइडेंटिटी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, A आएगी, तो हम यहाँ पर रख देंगे A। अब हम यहाँ से A स्क्वायर को लेंगे, A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा A की क्यूब, फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A की पावर 4, और A की पावर 4 को हम लिख देंगे आइडेंटिटी। फिर ये A स्क्वायर को A की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर, ये 2 पावर, ये कितनी हो गई, 5 पावर, A की पावर 5 हो गया। अब A की पावर 5 को हम A डॉट A स्क्वायर लिख सकते हैं, A की पावर 5 को A डॉट A की पावर 4 लिख सकते हैं। अब A की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, तो फिर ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब इसी प्रकार A स्क्वायर और A की पावर जो 4 है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, A स्क्वायर और A की पावर 4, A स्क्वायर और A की पावर 4, ये हो गई A की पावर 4 2 6। यहाँ से हम डायरेक्ट A स्क्वायर का तो A स्क्वायर और A की पावर 4 को हम आइडेंटिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर।
अब ए की क्यूब है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर ये 1 पावर ये कितनी हो गई 4, ए की पावर 4 और ए की पावर 4 बराबर क्या होता है आइडेंटिटी। अब यहाँ से ए स्क्वायर ए की पावर क्यूब है और ए स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे ए की पावर 5 और ए की पावर 5 को हम ए डॉट ए की पावर 4 लिखेंगे। ए की पावर 4 की वैल्यू आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा ए डॉट आइडेंटिटी बराबर ए आ जाएगा। अब ए की पावर 3 को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 6 पावर हो गई। अब 6 को हम क्या लिखेंगे, जो ए की पावर 6 है उसको हम ए स्क्वायर डॉट ए की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर और ए की पावर 4 को आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। अब ए की पावर 3 और ए की पावर 4, ये 4 और 3 7 पावर हो गई। 7 पावर को हम क्या लिखेंगे ए की पावर 4 डॉट ए की पावर 3। अब यहाँ से ए की पावर 4 को तो आइडेंटिटी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3। अब इसी प्रकार से ए की पावर 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए की पावर 4 डॉट ए। अब ए की पावर 4 आ जाएगा आइडेंटिटी, ए से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ए। अब ए की पावर 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए की पावर 4 तो हो जाएगा आइडेंटिटी और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर ए की पावर 4 को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 तो हो जाएगा आइडेंटिटी और जो ए की पावर 3 है वो यहाँ पर ए की पावर 3 आ जाएगा। आइडेंटिटी डॉट ए की पावर 3 बराबर ए की पावर 3। अब ए की पावर 4 और ए की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आता है आइडेंटिटी आता है। इस प्रकार ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई। अब जैसा मैंने पहले के जो क्वेश्चन थे जो सारणी बेस्ड जो ग्रुप प्रूफ करते हैं, वो जो एग्जाम्पल ग्रुप के मैंने करवाए थे संक्रिया सारणी से, उनमें जैसे मैंने बताया था तो सिमिलरली वही प्रोसेस इसमें की है। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया हो तो एक बार वो एग्जाम्पल्स पहले के जो लेक्चर में हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम इसको ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं संक्रिया सारणी से, वो मैंने उन लेक्चरों में बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी यहाँ पर दोबारा से देखिएगा कि संक्रिया सारणी बनाने के बाद हम कैसे देखते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संक्रिया सारणी से जो हमारे वैल्यू जितनी भी निकल के आई है वो सारी की सारी हमारे समुच्चय से होनी चाहिए। हमारा समुच्चय क्या दे रखा था यहाँ पर ए स्क्वायर ए की क्यूब और ए की पावर 4, और यहाँ पर जो ए की पावर 4 है उसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी आइडेंटिटी। तो हमारा जो समुच्चय है वो ए स्क्वायर ए की पावर 3 और आइडेंटिटी ये है। तो हमारी जो टोटल हमारी संक्रिया सारणी निकल के आई है उसमें कंप्लीट एलिमेंट यही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी संक्रिया सारणी है उसमें एलिमेंट है ए स्क्वायर ए क्यूब आइडेंटिटी ए क्यूब आइडेंटिटी ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब आइडेंटिटी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे समुच्चय से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी संक्रिया सारणी है ये क्या होगी समवर्त होगी। फिर दूसरा नियम होता है ग्रुप के लिए साचार्यता का, तो वो हमारी गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है साचारी होती है, यानी जो क्रमचों का गुणा होता है वो ऑलरेडी साचारी होता है। फिर तीसरा जो रूल होता है वो होता है तत्समक अवयव का। तो यहाँ पर जो तत्समक अवयव है हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, वो ऐसे देखा जाता है जो हमारी फर्स्ट ये जो रो होती है ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये जहाँ भी रिपीट हो रही होगी वही एलिमेंट हमारा तत्समक एलिमेंट होगा। तो ये कहाँ रिपीट हो रही है, ये यहाँ पर रिपीट हो रही है ए स्क्वायर फिर ए की क्यूब ए की पावर 4 जो है वो हमारा आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये हमारे चारों के चारों क्या यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो ये ए की पावर 4 है यही हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी होती है ग्रुप प्रूफ करने के लिए वो होती है इनवर्स। तो यहाँ पर इनवर्स कैसे देखते हैं, जो फर्स्ट रो है उसमें जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो जो ए का जो इनवर्स होगा वो होगा ए की क्यूब। फिर उसके बाद में सेकंड ए स्क्वायर के लिए देखते हैं, तो ए स्क्वायर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ आ रहा है, तो ए स्क्वायर का जो इनवर्स होगा वो ए स्क्वायर होगा। फिर थर्ड रो में देखते हैं ए की क्यूब के लिए, तो ए की क्यूब के लिए आइडेंटिटी यहाँ आ रहा है, तो जो ए की क्यूब का इन्वर्स होगा वो ए होगा। फिर उसके बाद में ए की पावर 4 का इन्वर्स देखते हैं, तो उसमें ये आइडेंटिटी
यहाँ आ रहा है तो a⁴ का इन्वर्स a⁴ होगा। तो ग्रुप के लिए चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। संवृत भी है, ये साचार्य भी है, तत्समक अवयव भी विद्यमान है और हमारा प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः उपरोक्त संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि जो हमारा समुच्चय a², a⁴ जो था वो गुणन संक्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप है, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे कि एक चक्रीय ग्रुप है। और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहले हमें इसकी जो पूर्णांक घात थी वो निकालनी थी, और उसके बाद उसे इस समुच्चय को a², a⁴, a⁴ को ग्रुप प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल में सबसे पहले दिया गया है सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 3 पे जा रहा है, 2 1 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 8 पे, 6 6 पे, 7 9 पे, 8 7 पे और 9 5 पे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। फिर उसके बाद 3 किस पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है। फिर 4 को देखते हैं, 4 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। फिर 2 को देखते हैं, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो 2 1 पे जा रहा है, यानी ये चक्कर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नया चक्कर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 तक हो गया, 1 2 3 4 तक हो गया। अब 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 किस पे जा रहा है, 8 पर। 8 पे किस पे जा रहा है, 8 को देखते हैं, 8 7 पे जा रहा है, 7 पर। अब 7 किस पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है। अब 9 को देखते हैं, 9 किस पे जा रहा है, 5 पे। तो 9 5 पे जा रहा है, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर और कुछ बच गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 8 7 9, यानी एक 6 बचा है। 6 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, उसका एक अलग से चक्कर होगा। अब हम इसको जो खुद पे जाता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी उसको अगर नहीं लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आ जाएगा 1 3 4 2 और ये आ जाएगा 5 8 7 9। तो हमने सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में लिख दिया। असंयुक्त चक्र जो मैंने पहले की जो लेक्चर है उनमें परिभाषा में बताया था कि ऐसे चक्कर जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पर 1 3 4 2 आ रहा है और यहाँ पर 5 8 7 9, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारे असंयुक्त चक्र है, और हमने जो सिग्मा दे रखा था इसको दो असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में लिख दिया है। अब अगर हमें बोले कि सिग्मा को पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखो तो उसमें कैसे लिखते हैं, ये तो हमने लिख दिया इसको असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में लिख दिया। अब अगर हमसे बोले कि इसको पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखो तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। पक्षांतरणों के गुणा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारा सिग्मा दे रखा है। अब इस सिग्मा को हम यहाँ पर 1 3 4 2 है और ये क्या है 5 8 7 9, 5 8 7 9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरों के गुणा के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले वाले को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो लास्ट एलिमेंट है उसको लिखेंगे, फिर ये हमारा कोष्टक बंद, यानी ये एक पक्षांतरण हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, सबसे पहले वही फर्स्ट एलिमेंट, फिर लास्ट से चलेंगे, दो को लिख दिया है, अब हम लिखेंगे 4 को, फिर कोष्टक बंद, फिर से वही फर्स्ट एलिमेंट, 2 हो गया 4 हो गया, अब 3 को, यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे कोष्टक बंद। अब यहाँ से 2 हो गया 4 हो गया 3 हो गया, 1 से स्टार्ट किया था तो ये हमारे कंप्लीट हो गई। अब हम सिमिलरली इसके पक्षांतरण लिखेंगे, तो ये क्या होगा, सबसे पहले 5 से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में लास्ट का एलिमेंट लिखा जाएगा 9, फिर ये कोष्टक बंद, फिर दोबारा से ये 5 से स्टार्ट होगा, 9 हो गया
अब हम लिखेंगे 7, फिर दोबारा से ये 5 से स्टार्ट होगा, 9 हो गया, 7 हो गया और ये 8। ये हमने इसको क्या कर दिया, पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया, ये इससे गुणा हो रहा है। तो अगर पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त करने के लिए बोले तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब अगर क्वेश्चन में पूछे कि ये हमारा जो क्रमचय है वो सम है या विषम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसके बाद इसके पक्षांतरणों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसके टोटल कितने पक्षांतरण हो रहे हैं, 1 2 3, फिर एक 4 5 और एक ये 6, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 6 पक्षांतरण हमें मिल रहे हैं। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो जो हमारा सिग्मा जो क्रमचय है वो एक क्या हो जाएगा, सम क्रमचय हो जाएगा। और अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम होती तो हमारा क्या हो जाता है, ये एक विषम क्रमचय हो जाता है। यहाँ पर हमारी सम है तो ये क्या हो जाएगा, सम क्रमचय हो जाएगा। अब यदि इसकी हमें ऑर्डर कोटि निकालने के लिए बोले तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालने के लिए बोले तो फिर कैसे निकालेंगे। अब ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिग्मा होता है, जो क्रमचय होता है, उसकी लेंथ के बराबर होती है उसकी ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर ये तो असंयुक्त चक्रों के रूप में व्यक्त है, यानी इसके जो हैं 2 चक्रों के रूप में इसको लिखा गया है। तो इस स्थिति में हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं हम किस का, पहले वाले चक्र जो है उसकी लंबाई, तो फर्स्ट वाला जो चक्र है वो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4, तो इसकी लंबाई क्या होगी 4, कोमा जो सेकंड नंबर है उसकी जो लेंथ है 1 2 3 4, इसकी लेंथ भी कितनी है 4, तो ये दोनों की लेंथ क्या है 4 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा है उसकी जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो सिग्मा की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी परमुटेशन दिया गया हो तो हम उसको असंयुक्त चक्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं, पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और फिर पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त करके अगर पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो वो समक्रमचय होता है, विषम हो तो वो विषम क्रमचय होता है। और इसी से ही हम उसकी कोटि जो होता है, उसका जो ऑर्डर होता है उसका पता लगाते हैं, जो यहाँ पर उसकी लेंथ के बराबर होता है। और अगर ये 2 या 3 फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और वहाँ से उसकी कोटि निकाल लेते हैं। अगर ये सिंपली एक ही क्रमचय होता, जैसे यहाँ तक ही होता, बस ये 1 3 4 2, तो इसकी जो ऑर्डर लेंथ है वो 4 है और इसका ऑर्डर 4 हो जाता है। लेकिन ये डबल फॉर्म में दे रखा है, यानी 2 संयुक्त चक्रों के रूप में दे रखा है, तो हम एलसीएम से निकाल लेते हैं। तो ऐसे इसकी कोटि को निकालते हैं। तो एक परमुटेशन जो क्रमचय होता है उसकी ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल लेते हैं। आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें किसी भी परमुटेशन के बारे में अगर निकलवाए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बता देना। और जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो संक्रिया सारणी से ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं वो इस वीडियो को आप देख के और अच्छे से सीख सकते हैं, जो मैंने पहले के लेक्चर में ये पढ़ाई है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।